सारे भाई है ना, राम राम भाई। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो में। भी जैसे ही कंबाइनों का सीज़न ख़त्म हो गया था अपना, जो कंबाइन के सीज़न के बाद वर्क है अपना एक एसी टेक्नीशियन का, और एसी की रिपेयर सर्विस फिटिंग वगैरह का अपना काम है। गुलल कमी गांव बलवेडा। तो बहुत से भाई अपने जो है यूट्यूब पे एक आधी वीडियो अपने डाली है, शॉर्ट वीडियो। तो पहले भी डाली थी, पिछले साल भी कमिट वीडियो डाली है अपने जो यूट्यूब पे। तो उनके बहुत के सवाल थे भाई, अब की बार कौन सा वीडियो एसी ले, इन्वर्टर ले, नॉन इन्वर्टर, विंडो, भाई कौन सा एसी कहाँ पर किस कमरे में परफेक्ट बैठेगा और क्या प्राइस चले हुए हैं अब की बार। तो आज शॉप पे पहुँचे थे। न्यू एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और भी हैं इनके साथ में, मोबाइल वगैरह भी रखते हैं भाई। तो पूरी जानकारी लेंगे इनसे, जो आज की तारीख में मतलब 2023 में बेस्ट प्रोडक्ट है। तो सबकी जानकारी लेंगे और पूछेंगे भाई से। और अपना जो एसी टेक्नीशियन का काम है लगभग पिछले 10 सालों तक कर रहे हैं आप सीजनताबाद। जो अपना एरिया के आसपास के लोग काफ़ी जानते भी हैं, और वो भी मिल जाएं तो उनके भी कई सवालों का मन का मैं आज सारे सवालों का लगभग जवाब देने की कोशिश करांगे जो अपने एसी फ्रिज तक जुड़े हुए हैं। और आज जिस शॉप पे मैं खड़ा हूँ यहाँ चीका में, कैथल रोड पे मंडी में दुकान है, हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। और मिलाएंगे आपको इसके ओनर से, दुकान के जो हमारे साथ हैं, आशु भाई। अभी थोड़ी सी बिलिंग कर रहे हैं थोड़े प्रोडक्ट की, तो इसके बाद करेंगे इनके साथ बात, पूछेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। पहले मैं आपको आइटम दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत। इधर जो भाई एलईडी की लगी हुई है डिस्प्ले, और इस साइड जो है एसी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है हर कंपनी की, जैसे सैमसंग है, एमस्टर्ड है। इसके बाद है अपनी वोल्टास, विको, एमस्टर्ड, सैमसंग, एलजी, आईएफबी की, और काफ़ी प्रोडक्ट इस दुकान में है। तो मिलाते हैं आपको दुकानदार से। ये इस दुकान के भाई ओनर है। राम राम भाई जी। राम राम जी सभी भाइयों। और भाई जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सिंधी भाई आप बताओ तो कैसे हो? आशु भाई जी आपको इनके बारे में जानकारी देंगे। आशु भाई, आज जो है इन्वर्टर एसी का बहुत ज़्यादा क्रेज चला हुआ है। हाँ जी हाँ। तो क्या सिस्टम है, कौन कौन सी कंपनी के अपनी दुकान पे एसी अवेलेबल है? मैं तो जैसे कि इस टाइम अपने जो सेल है सबसे ज़्यादा जो अपना चीका शहर है, हाँ जी, मतलब कौन सी कंपनी के आपको लगता है कि अपने हिसाब से एसी ज़्यादा बिक रहे हैं? मैं किसी भी कंपनी के बारे में नहीं कह सकता कि इसकी सेल कम है या इसकी ज़्यादा है। अलग अलग तरीके के अलग अलग कस्टमर आते हैं। कोई अपने टेक्नीशियन से पूछ के आता है, कोई अपने भाई से, दोस्तों से पूछ के आता है। सभी कंपनियों के एसी बिक रहे हैं जी। जिसकी जो भी मन की पसंद होती है वो अपना आके वही एसी मांगता है। कोई वोल्टास का मांगता है, कोई हिटाची का मांगता है, कोई एमस्टर्ड का मांगता है, कोई लोड का मांगता है। सब अपने अपने तरीके से अपने अपनी पहले से घर से सलाह बना के आते हैं कि ये एसी हमें लेके आना है। तो मैं किसी भी कंपनी की आपको ये नहीं कहूँगा कि इसके एसी ज़्यादा बिक रहे हैं या कम बिक रहे हैं। वही है जिसके डाइकन का एसी लगा है वो अपने डाइकन की सलाह देता है, मतलब कस्टमर अपने भाई को या किसी को फ़ोन करता है, कोई गोदरेज का लगा है, कहीं लोयड का और एमस्टर्ड के। भाई अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, जो अपना अच्छा लगता है जिसको भी जो एसी, वही एसी अपना जो है इस टाइम जो है बिक्री में है। बाकी आपके पास तकरीबन सभी कंपनियों के एसी? मेरे पास यहाँ पे अभी 12 कंपनियों के एसी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर वोल्टास, ब्लू स्टार, डेक्कन, कैरियर, हायर, मित्सुबिशी, लोयड, आईएफबी, एमस्टर्ड और उसके बाद ओनिडा और कैलविनेटर के एसी मेरे पास अवेलेबल हैं। तो भाई सभी कंपनियों के एसी अच्छे हैं, बेस्ट है। कोई भी कस्टमर है अपना जो मन बना कर ही आता है कि उस कंपनी का एसी लेता है। कई बार दुकान पर आने के बाद भी मन चेंज हो जाता है। अभी दुकानदार पे भी थोड़ा सा जो डिपेंड रहता है कि वो कौन सी एसी की कंपनी बेच रहा है, कौन सी कंपनी के एसी बेच रहा है। और हमारे इस टाइम शहर में जो है सभी चल रही हैं, सभी ये जो भाई ने गिनाई हैं कंपनियाँ के अच्छे ब्रांड हैं, और सभी कंपनियों के एसी जो हैं बिक रहे हैं। और भाई हम अपनी वीडियो में पहले ही शोर करते हैं भी, हम किसी भी ब्रांड की पेड प्रमोशन नहीं करते, किसी भी कंपनी की। जो भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का अपने भाई को या कहीं से सूझबूझ के आपका दिल को अच्छा लगे वो लें। बाज़ार में हर प्रकार के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। किसी दुकानदार के पास किसी कंपनी की सेल ज़्यादा है, किसी के पास किसी की सेल ज़्यादा है। कोई भी कंपनी का आप एसी लेते हो, अपने जो भी आपको अच्छा लगे, मिस्त्री, दुकानदार या किसी के लगा हुआ है, तो उसकी मतलब सर्विस मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही एसी लें जो अपने आपको अच्छा लगे। और बताऊँ भाई, जो आजकल प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो हमसे लोग पूछते हैं भाई
एसी के बारे में, ओवन है, जैसे वॉशिंग मशीन है, बस उन्हीं सवालों के जो जवाब भाई आज अपनी वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और अपने साथ फिर जुड़ गए आंसू भाई। आदर्श भाई, जैसे इन्वर्टर एसी चले हुए हैं, हाँ जी। सबसे पहले तो जब हम घरों में लगाने के लिए जाते हैं एसी, तो किसी के घर में भी जाते हैं, ज़्यादातर उनके सवाल यही होते हैं गाँव में जब जाते हैं तो ज़्यादातर, भाई क्या ये एसी इन्वर्टर पे चलता है, क्या ये एसी इन्वर्टर पे चलता है। जैसे कि इसके ऊपर इन्वर्टर लिखा होता है, भाई किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर एसी लेते हो, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर इन्वर्टर लिखा हुआ मिलेगा। कोई भी कंपनी का आप एसी लेते हो, यहाँ पर जो है गोदरेज का है, इन हर एक एसी के मॉडल के ऊपर, इंडोर है या आउटडोर है, उसके ऊपर इन्वर्टर लिखा हुआ होता है। तो क्या ये एसी जो अपने इन्वर्टर पे ही चलते हैं? ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी का नाम है एसी के अंदर नहीं होती कि हम एसी को इन्वर्टर के ऊपर चला सकें। लेकिन जो इसके कंप्रेशर आए हुए हैं आज की डेट में, जो लेटेस्ट चल रहे हैं, वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले कंप्रेशर होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेशर होता है वो वेरिएबल स्पीड पे एसी चलता है। वेरिएबल स्पीड का मतलब है कि जब भी हमारे रूम के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, वो उस हिसाब से अपने कंप्रेशर की स्पीड कम ज़्यादा करता रहता है, और जिसकी वजह से वो बिजली की कंजप्शन भी बहुत कम करता है। इसे कहते हैं इन्वर्टर एसी। और जो नॉन इन्वर्टर एसी आते हैं, जिसे हम फिक्स स्पीड एसी भी कहते हैं, वो फिक्स स्पीड एसी जो होता है वो सिर्फ एक ही स्पीड पर चलता है लगातार, और टाइम टू टाइम कट मारता रहता है। लेकिन जब वो चलता है वो पूरी फुल स्पीड से चलता है और बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसलिए जो आज की डेट में एसी ज़्यादातर बिक रहे हैं संदीप भाई, वो इन्वर्टर एसी कह के बिक रहे हैं। एसी आजकल जो है इन्वर्टर अपना विंडो एसी भी है और स्प्लिट एसी भी है। ये नहीं है कि किसी विंडो एसी को ही आप ये मान लो कि बिजली ज़्यादा खाता है और स्प्लिट एसी कम खाता है। जो फिक्स स्पीड एसी है, मतलब जो पहले आ रहे हैं आज से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से पहले, उनका सिस्टम ये है, अगर आपने रूम का टेम्परेचर मान के चलो, अगर किसी भी कस्टमर ने जिसके घर ये एसी लगा हुआ है, अगर वो रूम का टेम्परेचर 25 रखता है, फिक्स स्पीड एसी का काम यही है कि 25 पर आने के बाद वो जो है कट मार जाता है। हाँ जी, यही है ना जो अपना सिंपल एसी है। और जो अपना इन्वर्टर एसी है, अगर 25 के टेम्परेचर पर कूलिंग मेंटेन कर लेता है कमरे की, तो वो क्या है कि स्पीड उसकी कम हो जाती है। मतलब जो अपना इन्वर्टर एसी है उसके एम्पेयर कम ज़्यादा होते रहते हैं और जो स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे ही कूलिंग कमरे की उसके हिसाब से पूरी हो जाती है, तब वो कायम लाइट जो है कम खाता है। और जब कमरे में गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे शुरू में चलाते हैं या बढ़ जाता है रूम का टेम्परेचर, ज़्यादा विंडो जैसे खुले रह जाते हैं अपने को दरवाजे वगैरह, अपन सोचते हैं भाई पूरा हल्ला ठंडा कर लिया, मतलब जो नज़दीक लग रहा है अपना रूम, तो उसमें जो है ज़्यादा बिजली की खपत होती है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जो अपने हिसाब से वो मेंटेन नहीं कर पाता है। तो भाई इन्वर्टर एसी में और नॉन इन्वर्टर एसी में यही एक फ़र्क है। बाकी रही अपनी इन्वर्टर पे चलने वाली बात है, अगर किसी के घर पे इन्वर्टर बड़ा है और सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, जो जैसे बैटरी भी ज़्यादा लगे हैं, इस सिस्टम पे इन्वर्टर एसी चलते हैं ना भाई? चलते हैं जी। 5 किलोवाट का कम से कम भी सोलर प्लांट होना चाहिए, उसके बाद बैटरी भी बड़े होने चाहिए वहाँ पर। जैसे अपने घर में बड़ा सोलर सिस्टम लगा हुआ है और ऐसा गांव में लगे हुए हैं भाई, बिल्कुल हमने चलते भी हैं, हम चलाकर भी आ रहे हैं, एसी लगाकर भी आ रहे हैं जो सोलर पे। यही इन्वर्टर एसी जो आपके सिंपल है, यही जो है आपके सोलर पैनल पे भी चलेंगे। पर ये नहीं है कि आपके सिंगल बैटरा और इन्वर्टर पे एसी चलेंगे या डबल बैटरी पे एसी चलेंगे। ऐसे इनमें कोई टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है, ये सिर्फ लाइट पे ही चलते हैं या फिर अपना बड़ा सोलर सिस्टम या इन्वर्टर पे एसी चलते हैं। उसके बाद भाई जैसे ये वॉशिंग मशीन आती हैं, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये, हाँ जी। इनका और सेमी वॉशिंग मशीन में क्या फ़र्क है? इनमें जो धुलाई होती है कपड़े की, सबसे पहली बात तो ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को आपने हाथ लगाया हुआ है। हाँ जी। इनमें जो धुलाई होती है कपड़े की वो धोबी पिछाड़ की तरह ऐसे 360 डिग्री होती है। अच्छा जी। लेकिन जो सिंपल मशीनें होती है उसके अंदर सारा काम हमें मैनुअली करना पड़ता है। हमें खुद कपड़े डालने पड़ेंगे, खुद सर्फ डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद कपड़ों को बाहर निकाल के सर्फ उनका निकालना पड़ेगा, निचोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ड्रायर में डाल के वो कपड़े सूखेंगे। लेकिन जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर हमने सिर्फ कपड़े डाल दिए और इसके ऊपर वाली डब्बी में सर्फ डाल दिया, उसके बाद सारा काम इसका ऑटोमेटिक अपने आप ही होता है। अपने आप ये कपड़े धोती है, अपने आप उनको सर्फ निकालती है, अपने आप सुखाती है। और जो आज ये वॉशिंग मशीन दिखाते हैं आपको साथ में, तो ये अपनी भाई IFB की जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, हाँ जी, ये जो है सर्फ की डब्बी है इसके अंदर है, सर्फ की डब्बी है जिसके अंदर इसमें भाई सर्फ डाल सकते हैं। जो भी है, मतलब इसका जो एक पाइप है वो ऑटोमेटिक ही पानी लेती है, नाली के अंदर लग जाती है जहाँ पर टुंटी में लगाते हो आप, और फिर इसके अंदर कपड़े के जो फंक्शन के द्वारा ये चलती है। और एक इधर अपनी ये सिंपल वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक है,
तो इसमें जो है मैकेनिकल सिस्टम होता है, यहाँ पर पानी और कपड़े डाले जाते हैं, ये सुखाने के लिए होती है। इसमें दो जो बॉक्स बनाए गए हैं, इसमें सिंपल एक ही होता है। ये इधर भी रखी हैं काफ़ी वॉशिंग मशीनें, जैसे इसमें एक ही होता है भाई ये टप। आगे भाई बात करते हैं अब एलईडी की, और काफ़ी एलईडी हैं, आपको सबको पता है मार्केट में चली हुई हैं, अपनी अपने जो है ब्रांड है, जिनके कम ज़्यादा रेट जो है फिक्स होते रहते हैं। फ्रिज भी भाई के पास अवेलेबल हैं। तो उस साइड है ओवन, ओवन का बारे में वो बता दे। जो फ्रिज के भी ज़्यादातर जानकारी रखा हुए अपने घर में ज़्यादा तकरीबन हुए हैं। और ये ओवन, ओवन की भी आपको तो जानकारी देते हैं भाई। ये जो है शहर में ज़्यादा पाए जाते हैं, गांव में अभी कम है। अगर कोई भाई इसको भी लेना चाहता है तो इसके बारे में बताओगे थोड़ा भाई? ओवन जो हमारे आते हैं जी, मैं जरूर बताना चाहूँगा। ओवन जो आते हैं हमारे 3 तरीके के ओवन आते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहला ओवन होता है कि हमें सिर्फ चीज़ें गरम गरम करनी है। हाँ जी। हमने सब्जी बना के रख ली है, शाम को हमको खाने का मन है, हमने गरम कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरे तरीके का ओवन आता है वो आता है कुकिंग वाला। हाँ जी। इसके अंदर हम अपनी कुकिंग कर सकते हैं, ग्रिल सैंडविच बनाने हैं, ग्रिल चिकन टिक्का बनाना है, तो ऐसी आइटमें हम बना सकते हैं, पका सकते हैं उसके पका अंदर। सकते हैं, उसके हाँ अंदर जी। कुकिंग हो जाती है। ठीक है और जो जी। तीसरे तरीके का ओवन आता है वो होता है कन्वेक्शन मॉडल। हाँ जी। इसके अंदर हम कुकिंग भी कर सकते हैं, चीजें गर्म भी कर सकते हैं, और साथ में उसके अंदर हम बेकिंग कर सकते हैं। अच्छी। बेकिंग करने का क्या मतलब है कि हमें केक बनाने हैं, बिस्किट बनाने हैं, कुकीज बनानी है, वो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। घर में हमारा मन हो गया पिज्जा खाना है आज, तो हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से घर के अंदर ही, और हम तो बाहर वाली दुकानों जैसा स्वाद ले सकते हैं उसके अच्छा अंदर। जी। तो ये था भाई जो नई अपना चीज़ देखने मिला है। मतलब है तो बहुत पुरानी टाइम से चली हुई है, लेकिन शहरों में लगभग ज़्यादा यूज करते हैं। ये ओवन है IFB का। तो आज भाई ये अपना पूरी डिटेल में बजाज कार्ड की जानकारी देंगे। आदर्श भाई, जैसे बजाज कार्ड का बारे में बहुत से जो है व्यक्ति पूछा अपना घर घर जाऊँ अपन जैसे भी काम करने के लिए, हाँ जी। तो बजाज कार्ड का क्या सिस्टम है? क्या इस पर ब्याज लगता है अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर जैसे ट्राई मारते हैं, कहीं पर महंगा मिलता है सामान, कहीं पर सस्ता मिलता है? ये हर एक दुकान पे कहीं से भी करवा सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा पूरा खुल के बताएगा। बजाज फाइनेंस के ऊपर जो आज की डेट में सामान बिक रहा है, हाँ जी। उसमें जो हमें सिस्टम होता है कि कस्टमर का आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, एक चाहिए होता है खाता नंबर, ठीक है। जिसमें से किस्तें कटेंगी। कस्टमर को कहीं से भी सामान सस्ता मिल रहा है, वो वहाँ से अपना बजाज कार्ड बनवा के अपना सामान ले सकता है। इस पे मतलब कोई जैसे ब्याज से डरते रहते हैं भाई, 25,000 का 50,000 का अपन कोई 40,000 का मका मान का चलो एक AC ले लिया। अगर 40,000 रुपये का अपन ने AC ले लिया और उसके किस्त के थ्रू अपन पैसे दे रहे हैं, क्या उस 40,000 रुपये का ब्याज भी लगता है इस पर? बजाज कार्ड पे हम जब भी कोई भी सामान लेते हैं तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का ब्याज नहीं होता है। सिर्फ उसके 2 खर्चे होते हैं। सबसे पहला खर्चा होता है बजाज कार्ड बनवाने का, जिसकी कीमत होती है 530 रुपये। उसके बाद जो दूसरा खर्चा होता है वो होती है प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग हिसाब से होती है। किसी पे 0 भी है, किसी पे 500 भी है, 1000 भी है। वो 0 to 1000 वैरी करती है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से। एक बार हमने वो प्रोसेसिंग फ़ीस और कार्ड का खर्चा हमने दे दिया, उसके बाद हम जो भी हम सामान ले रहे हैं उसका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज नहीं है। मान के चलो कम से कम AC के ऊपर अगर बजाज फाइनेंस कराते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आता है एक कार्ड बनवाने में? एक अगर हम नया कार्ड बनाते हैं तो AC की प्रोसेसिंग फीस मिला के उसके ऊपर खर्चा आता है 1500 रुपये। मतलब 1000 से 1500 रुपये के बीच में बिल्कुल 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 खर्चा आता है भाई। ये वो आपने बताया अभी किस्त पे भी डिपेंड करता है, आप छोटी किस्त रखवाते हो, बड़ी किस्त रखवाते हो। और मतलब इस बात से श्योर हो भाई आप कोई भी किसी भी प्रकार का आपको ब्याज जो है कस्टमर को नहीं पड़ेगा? किसी भी तरीके का बजाज फाइनेंस के ऊपर अगर आप सामान लेते हो ब्याज नहीं पड़ेगा। जो आपको खर्चा एक बार बता दिया, किस्तें आपको बता दी, आपके खाते में से उतने ही पैसे कटेंगे। आपके खाते में चाहे 1 लाख रुपए पड़े हों या 10 लाख रुपए पड़े हों, जितनी आपको किस्त बताई है उतना ही कटेगा। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कटेगा। और जो अपन प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी मतलब ट्राई मार के कहीं से भी ले सकते हैं? आप कहीं से भी ट्राई मार के कोई भी सामान ले सकते हो, हमें उस बात से कोई एतराज़ नहीं है, ना बजाज वालों को एतराज़ है। आप जहां मर्जी कार्ड बनवाइए और जहां मर्जी आप सामान लीजिए। और जैसे एक बार अपन ने कार्ड बनवा लिया, मान के चलो उसकी अपनी किस्त पूरी होगी, उसके बाद दूसरा सामान ले रहे हैं अपन, उसके ऊपर भी कोई उसी कार्ड से मिल जाएगा या अलग से कोई सिस्टम है इसका? आप एक बार कार्ड बनने के बाद जितनी मर्जी बार उस पर सामान ले सकते हो। चाहे आप 2 किस्तें कटवाने के बाद सामान ले लो या आप सारी किस्तें कटवाने के बाद सामान ले लो, लेकिन जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस है, अगर आप 20 बार भी सामान लोगे तो वो 20 बार लगेगी। लेकिन कार्ड का खर्चा कोई नहीं लगेगा। कार्ड का खर्चा नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग फीस लगेगी। हाँ जी हाँ। तो ये भाई बजाज कार्ड का बारे में बताया पूरा जिस तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे लोग भाई के सिस्टम रहा है, कितना इसका खर्चा पड़ा है। तो
एक भाई जो पिछली बार भी अच्छा चला कूलर और अब की बार भी बहुत ज़्यादा चल रहा है मतलब गर्म के लिए, ये कूलर है जो आपको दिखाई दे रहा है। पहले ब्याह शादी पार्टियों में फंक्शनों में ज़्यादातर दिखाई देते थे चलते हुए, लेकिन अब जो आप इसने अपने घर के लिए भी यूज कर सका। ये छोटा मॉडल है और इससे भी छोटा मॉडल एक और है, तो इसके बारे में पूछेंगे आंसू से भाई से, आपको पूरी दिखा देते हैं इसके। ये देखो ये पूरा इसका सिस्टम जो है कूलर है, और ये कूलर है आंसू भाई। ये कूलर है जो पिछली बार भी देखने को मिला था, मतलब ज़्यादातर पहला ब्याह शादी पार्टियों में ज़्यादा दिखते थे, हाँ जी। अब ये घर के लिए भी जो इस्तेमाल करने लगे हैं। ये कूलर आज की डेट में जितने ये घर के लिए बिक रहे हैं उतने ब्याह शादियों में नहीं जा रहे हैं। इस कूलर की सबसे खास बात तो ये है कि इसका जो एयर थ्रो है, हाँ जी। तो कम से कम भी 40 फुट का एयर थ्रो है। अच्छी। आप इसको कूलर को यहाँ पे चला लीजिए, 40 फुट सामने खड़े हो जाइए, वहां पे भी इसका एयर थ्रो आएगा। उसके बाद जो इसकी मोटर है जो कि 2 CFL बल्ब जितनी का नाम बिजली खाती है सिर्फ, बस उसके बाद जो इसका जो हनी पैड दिया हुआ है ऐसी ठंडी हवा बनाता है। घुमाना एक बार, हनी पट दिखाना इधर। जो इसके अंदर हनी पैड दिया हुआ है, इतना चौड़ा हनी पैड है और जितनी देर इसके अंदर पानी ठहरेगा उतनी ज्यादा ठंडी हवा मारेगा ये। इसमें कितना पानी जो है स्टॉक है? इसके ये 150 लीटर का कूलर है, इसके अंदर 150 लीटर पानी हम स्टॉक कर सकते हैं। और इसके अंदर अलग अलग तरीके के मॉडल आते हैं, 110 लीटर का आता है, 130 लीटर, 80 लीटर। सबसे छोटा मॉडल जो है इसका कितने लीटर पानी आता है? सबसे छोटा जो मॉडल है इसका वो 80 लीटर वाला मॉडल है। तो भाई एक बार पानी डालने के बाद मतलब पूरी रात तो अपना जरूरत नहीं पड़ेगी पानी डालने की, और उसका तो 2 दिन भी निकाल दे। बिल्कुल बिल्कुल। पानी बहुत ज़्यादा डलता है इसके अंदर। पानी बहुत ज्यादा डलता है और जो इसकी हवा देता है वो बिल्कुल ठंडी हवा देता है। बिल्कुल। एक लाइन के अंदर आप चाहे 10 मिनट डाल लेना, बिल्कुल ठंडी हवा देगा ये। कुछ भाइयों का अपना ब्यों तो नहीं होता एसी का, चलो कूलर लेने का मूड हो है, तो एक नई आइटम थी जो कूलर की आप तो दिखाई है। बाहर बाकी लोहा की बॉडी वाले भी पड़े हैं हनी पैड में, जो पहले चल रहे थे कूलर। जो लोहे की बॉडी वाले बाहर पड़े हैं कूलर, उनका क्या रेट है, क्या सिस्टम है? वो लगभग हमारे 7,000 8,000 से शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर उसके अंदर भी साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग मॉडल आते हैं। और ये कितने का है? जो ये 150 लीटर का कूलर है ये 13,000 रुपए की कीमत का है। सबसे कम कीमत मतलब कम लीटर पानी आता है जो छोटा, कम से कम कीमत है कितने का है वो? 8,000 रुपए का पड़ता है जी। इस बॉडी के अंदर? इसी बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर चाहे हम इसके ऊपर ऐसे मुक्के मार लें, इसके ऊपर हम चढ़ जाएं, कुछ भी नहीं होगा। इसकी 2 साल की पूरे कूलर की फुल गारंटी है। भाई हमने एक दुकान पे देखा है, इसके ऊपर जो है व्यक्ति है पूरा चढ़ के ऊपर कूदा है भाई, किसी प्रकार की कोई टूट फूट नहीं हुई है। और टूटने की या ख़राब होने की इसकी 2 साल की जो है गारंटी है। मोटर की कितनी गारंटी है? पूरे कूलर की 2 साल की गारंटी है। पूरे कूलर की भाई 2 साल की गारंटी है इसकी, टूट फूट की, ख़राब होने की, बॉडी की ख़राब होने की, किसी भी प्रकार की। और ये भी जो 8-9 हज़ार से स्टार्ट है, जिस जैसे ही अपने 7,000 से जो बड़े कूलर है 7,000 के लगभग स्टार्ट है। तो आज आपको दिखाया है अपने जो प्रोडक्ट थे इलेक्ट्रॉनिक, और ज़्यादातर एसी जिसकी भाई बहुत ज़्यादा कमेंट पूछे गए थे, तो एसी का बारे में बताया आपका। कुछ जैसे ही हम लगा कर आते हैं एसी, जैसे कोई चबा रहा है मतलब अपने ऊपर रूम है, तो एक दो के कई कस्टमर का अगर लगाया भाई, उसका क्या कुछ मतलब फीडबैक मिले अपन जो कि इन्वर्टर एसी कहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बेटर है, कि इन्वर्टर एसी जो कामयाब है कूलिंग की मामले में, और लाइट भी बहुत कम खाता है। तो ऐसे किस मकान में के किस कमरे में एसी जो अपना लगाना चाहिए इन्वर्टर है जो सिंपल है, वो कहाँ पर ज़्यादा कामयाब है? मतलब इनमें थोड़ा भेदभाव सा मतभेद है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई। कि कहीं बोलते हैं कि हमने अपने घर पे इन्वर्टर एसी ऊपर वाले कमरे में लगाया था, कामयाब नहीं होया भाई, जो अपना सिंपल एसी लगा दिया वो कामयाब है, दुकान में लगाना चाहिए। ये कैसे भी आपकी समझ से मतलब जो फीडबैक मिले अपना? जो मेरे पास जो कस्टमर बताते हैं और जो टेक्निकल टीम से मेरी बात होती रहती है, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने मुझे बताया है कि जो भी इन्वर्टर एसी जो होता है, जहाँ पे हमारा ऊपर का कमरा है, जहाँ पे चारों तरफ से धूप पड़ती है, 500 तरफ से धूप पड़ती है लैंटर की तरफ से भी, वहाँ पे हमें कभी भी इन्वर्टर एसी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जो इन्वर्टर एसी की कूलिंग होती है वो टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ही क्या नाम है वो अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन वो रूम का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाते क्योंकि दीवारें गर्म होती हैं उसकी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंडो एसी और या फिर फिक्स स्पीड एसी ही कामयाब होगा जी। फिक्स स्पीड में वही जैसे अपना स्प्लिट एसी भी लगा सका है, विंडो एसी भी लगा सका है, मतलब ये फिक्स स्पीड नॉन इन्वर्टर एसी ही कामयाब है वहाँ पर, आपका कहने का जो है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। भाई वहाँ पर जो है इन्वर्टर एसी कामयाब नहीं है, और लाइट भी हो सका है आपके इस फिक्स स्पीड से ज़्यादा खाए वहाँ पे ज़्यादा खाएगा वो, उसका कंप्रेशर ने उसको स्पीड कम ज़्यादा करनी नहीं, वो बिल्कुल फुल स्पीड पे ही चलता रहेगा लगातार। और ऐसा होने से उसकी पीसीबी पे भी फॉल्ट आता है, कंप्रेशर पे भी लोड आता है और उसके अंदर खराबी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये थी अपनी अब तक की वीडियो भाई। आज आप जिस दुकान पर पहुँचे हैं उसका बारे में भी भाई तब पता करेंगे। एड्रेस है, मोबाइल नंबर है भाई। अगर कोई भी भाई यहाँ पर विजिट करता है कोई सामान लेने के लिए तो उसको जो है बहुत उचित दामों पर सामान मिलेगा। भाई आंसू भाई एक बार अपना दुकान का एड्रेस बताओगे? मेरी दुकान चीका अनाज मंडी के अंदर 90 नंबर दुकान है, मार्केट कमेटी के पास। और ये कौन सा रोड क्या अपने सिस्टम पड़ता है यहाँ पर जो? ये हमारी दुकान जो है कैथल रोड के ऊपर स्थित है जी। और हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आप कभी भी आएँ और अपना सेवा का मौका ज़रूर दें। आपको बढ़िया डील और बढ़िया सर्विस और बढ़िया प्रोडक्ट के साथ हम आपको देकर भेजेंगे जी। भाई इस भाई का कहना, अपना दुकानदार का यही है भाई, बिल्कुल बेशक आप चाहे पूरे चीका में या आसपास के शहर में ट्राई मार कर आएँ भी, आपको उचित दाम पर जो है बहुत कम रेट में जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और हर एक जो अपना इलेक्ट्रॉनिक है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, प्रेस है, ओवन है, इनके पास मोबाइल भी है। हर एक चीज़ का जो है बजाज फाइनेंस अवेलेबल है। बजाज फाइनेंस अवेलेबल है, IDFC फर्स्ट बैंक अवेलेबल है। तो आपका मोबाइल नंबर? क्रेडिट कार्ड भी आप स्वाइप कर सकते हैं। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 8053923100। निश्चिंत होकर कभी भी चाहे आधी रात को कॉल कीजिए, आपकी सेवा में हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हिंदी में बताओ थोड़ा मोबाइल नंबर। 80 539 23 100। तो ये इनका मोबाइल नंबर था भाई। और आज की अपनी वीडियो थी उरी तक की। आगे अपनी वीडियो देखने के लिए, वैसे से ज़्यादातर अपनी वीडियो जो है कंबाइन ट्रैक्टर या फील्ड से रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लेकिन जो एक वीडियो अपन कुछ कमेंट है या अपने मित्र प्यारे जो अपने मिलते हैं, फ़ोन करते हैं भाई कैसे क्या सिस्टम है, उनके लिए बनाई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।